एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स अपलोडेड है। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ विजिबल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको डीके गोयल के सॉल्यूशंस मिल गए, साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का क्वेश्चन कहता है कि आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए होता है हर साल। देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट क्या है, 5 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमने जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा अगर हम किसी और बिजनेस में लगाते हैं तो हमें 10% का रिटर्न मिलता है, 10% का प्रॉफिट मिलता है, 10% की इनकम होती है। इसका मीनिंग ये है, समझ में आ गया। अब जो ये नेक्स्ट लाइन है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जो टोटल एसेट है, गुडविल को मिलाए बिना, एक्सक्लूडिंग गुडविल का मतलब है अभी आपने इस टोटल एसेट में गुडविल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया हुआ। और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जो बाहर आपको पेमेंट्स करनी है, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, कोई लोन हो गया, वो टोटल लाइबिलिटीज आपकी क्या है, 14 लाख। और टोटल एसेट्स है 55 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। जब भी लिखा हो तो जिस सीक्वेंस में आपके यहाँ पर आ रहे हैं आइटम्स, उसी सीक्वेंस में आपको आगे का डाटा लेना होता है। तो 55 लाख की आपकी टोटल एसेट बिना गुडविल मिलाए, और 14 लाख की आउटसाइड लाइबिलिटीज है। हमें क्या करना है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है। तो समझो, एक क्वेश्चन नंबर 29 हमने किया था जिसका पार्ट 1 था, जहां पर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ही यूज करना था। बाय मिस्टेक मैंने उस क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व किया है। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड सीखना और समझना है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पर देखो, प्रॉफिट लिखा है 5 लाख होता है, यही हमारा एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं कि हमें हर साल प्रॉफिट कितना होता है, 5 लाख रुपए का। जब भी हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तब हमें दो चीजों की जरूरत है। एक एवरेज प्रॉफिट, हर साल जो हम मान लेते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट तो होता ही है। दूसरा हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो पैसा आपने अपने इस बिजनेस में लगाया हुआ है, यही पैसा अगर इसी तरह से किसी और ने लगाया हुआ है तो उसको इनकम होती है 10%। वो 10% की इनकम होती है उसे। या आप ऐसे ही किसी और बिजनेस में पैसा लगाते तो आपको 10% का रिटर्न मिलता, 10% की इनकम होती। करेक्ट। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें देखना होगा कि हमने पैसा लगाया हुआ कितना है, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की हुई है, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स है 55 लाख। इसमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे 14 लाख, तो हमारी आ जाएगी कैपिटल 41 लाख। कैसे हम टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर रहे हैं तो हमें कैपिटल कैसे मिल रही है, समझना चाहते हो तो लास्ट के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किए तो वहां पर मैंने क्लियरली समझाया है कि आपकी बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लाइबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। और जब आपके दोनों साइड का टोटल मैच करता है, एसेट और लाइबिलिटी दोनों इक्वल आती है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करती है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी एसेट्स होंगी उतनी ही लाइबिलिटीज होगी। तो टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर 55 लाख अगर आपकी टोटल एसेट्स हैं, तो हम ये मान लेते हैं टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी 55 लाख होगी। और लाइबिलिटीज का मतलब है आपकी कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज। करेक्ट। तो अब टोटल लाइबिलिटीज में से अगर आप आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, कैपिटल ही तो बचेगी। तो ये आपकी 41 लाख कैपिटल आ गई जो आपने पैसा लगाया हुआ। इसको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम इतने पैसे पर कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, 10% के हिसाब से हमें प्रॉफिट होना चाहिए 4,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होगा 4,10,000 रुपए का। हम कितना अर्न कर रहे हैं, 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं।
हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट आपका कब होगा? जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा एवरेज प्रॉफिट। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम है, उस केस में सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। उस आपके लिए क्या जरूरी है? सुपर प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है कि आपका एवरेज प्रॉफिट, आप जो बिजनेस में अर्न कर रहे हो प्रॉफिट, वो आपका ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड से। जो बाहर और बिजनेस में अर्निंग हो रही है, उसके मुकाबले आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, तभी वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो अब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? हम अर्न कर रहे हैं 5 लाख, मार्केट के हिसाब से 4,10,000 होना चाहिए। तो हम 90,000 का प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं दूसरों से। क्यों? क्योंकि हमारी रेपुटेशन है, गुडविल है। ये 90,000 को, अब ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब ये कह रहा है कि 90,000 का सुपर प्रॉफिट तो हो रहा है, हम एक्सेस प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सेस प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, इसी एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना पैसा और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी, कितना पैसा और लगाने की जरूरत थी। तो हम क्या करेंगे? ये 90,000 क्या है हमारा? एक तरह से 10% प्रॉफिट के हिसाब से हम मान लेते हैं ये 90,000 हमारा 10% प्रॉफिट है। अब 10% अगर ये प्रॉफिट है, मतलब कि 100 रुपए पर हमें 10 रुपए की इनकम होती है, जो कि हमारी 90,000 के बराबर है। 90,000 हमारे 10 रुपए के बराबर है। तो अगर 10 रुपए के ये बराबर है, तो 1 रुपया कितने का हो गया? 9,000 के बराबर। हमें देखना है कि हमें 100 रुपए के बराबर की वैल्यू कितनी बनेगी। तो वो हो जाएगी आपकी 9 लाख रुपए। आप 9 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते, तो आपको 90,000 की इनकम होती, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। हम क्या कर रहे हैं? हम 9 लाख रुपए बिना लगाए 90,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। हम 9 लाख रुपए लगाए बिना 90,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। करेक्ट? इसका मतलब है 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको 50 लाख रुपए लगाने की जरूरत थी, जो कि आप 41 लाख रुपए लगा करके ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। आप 50 लाख पर जो प्रॉफिट होता है, वो आप 41 लाख रुपए लगा करके ही अर्न कर रहे हो। तो आपकी गुडविल हो गई 9 लाख रुपए। जो पैसा बिना लगाए आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जो पैसा बिना लगाए आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वही आपकी गुडविल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम कब प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हैं? जब हमारी सर्विसेज अच्छी होती है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो लोग अपने आप खींच कर के हमारे पास आते हैं। हमारे कस्टमर्स अगेन एंड अगेन बार-बार हमारी शॉप पर आते हैं, हमारी सर्विसेज लेने के लिए। तो अब उस टाइम पर आपको कुछ और एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, कुछ और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आप बस सर्विसेज अच्छी देते हो, तो आपके पास कस्टमर्स आते हैं और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो वो आपकी गुडविल है, जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर हम जो डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो डिफरेंस है आपका प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। करेक्ट? अब ये कहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो, एक तरह से देखा जाए, आप खुद देखना, ये दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ही मेथड बात को सेम कह रहे हैं। यहाँ पर देखो, हम क्या कह रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है। इस 5 लाख के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? तो हम क्या कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 5 लाख को हम क्या कर रहे हैं? 10 रुपए के बराबर मान रहे हैं। मतलब कि 100 रुपए पर अगर हमें 10 रुपए की इनकम होती है, तो ये 5 लाख हमारे 10 रुपए के बराबर है। 10 रुपए के बराबर है, तो 1 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम 1 रुपए से 100 रुपए में इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने तो 100 रुपए लगाए हैं ना। तो 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी? 100 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 50 लाख। तो 50 लाख रुपए लगा करके आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। अब देखो, आपने कितनी कैपिटल लगाई है? आपने कैपिटल कितनी लगाई है? आपने टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दोगे तो 41 लाख आ जाएगा। आपने इतना पैसा लगाया है, 41 लाख रुपए ही लगाए हैं।
आप 41 लाख रुपए लगा करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो? 5 लाख। आप 41 लाख रुपए लगा करके 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जो कि 50 लाख रुपए लगा करके हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए लगाने पर ही आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो आप 9 लाख रुपए कम लगा करके 50 लाख वाला प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? आपकी गुडविल है, तो 50 लाख माइनस 41 लाख करो, तो 9 लाख आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम चीज की हमने। क्या किया? हमने यहाँ पर कैपिटल का डिफरेंस निकाला। जो दोनों चीजों में हमने जो कैपिटलाइज किया एवरेज प्रॉफिट को, उसको कैपिटल में कन्वर्ट किया और अपनी कैपिटल दोनों का डिफरेंस निकाला, तो वो आपकी गुडविल हुई। ये गुडविल क्या है? वही तो डिफरेंस है। ये देखो, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्टेड। और वहां पर भी हमने यही किया था। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट माइनस हमने नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर किया था, वो सुपर प्रॉफिट भी आया था। और उस सुपर प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज किया था, तो 9 लाख ही आंसर आया था। तो दोनों ही चीजें एक ही बात कहती है, एक ही चीज है। करेक्ट, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं। नहीं, मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों ही मेथड एक ही बात कहते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर सेम आएगा। तो दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना अच्छे से आ गया होगा, किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो अपनी प्रैक्टिस हमें जारी रखनी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।